ऑलराइट, सो हम लोगों ने सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टिश्यूज। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल और टिश्यूज आपके ग्रेड 9 साइंस के लिए क्रूशियल टॉपिक बनाते हैं। तो बिगिन करते हैं हम लोग कि व्हाट आर टिश्यूज से। और अगर मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दूं पुराने चैप्टर का, तो सेल होता है हर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मतलब हर स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में बिगिन होता है सेल से और हर फंक्शन हमारी बॉडी में बिगिन होता है सेल से। अब ये थी बात मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि हम लोग या एनिमल्स। वहीं पे अगर हम बात करें सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की या यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में एक ही सेल पूरा काम करता है। उसी रीजन से वहां पे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि जैसे यहाँ पे सेल होता है, सेल के बाद टिश्यू होता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन होता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम होता है। तो ये होती है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यूनिसेल्यूलर मतलब क्या कि सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ये चीज एब्सेंट होती है। ये होती है ओनली एंड ओनली इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। और टिश्यू जो है वो हमारा सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यू हमारा सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और हम टिश्यू को डिफाइन कैसे करते हैं कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब टिश्यूज कुछ भी नहीं होते, सेल्स का ही एक ग्रुप होते हैं जो सिमिलर है एक दूसरे से। मतलब क्या है कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सिमिलर है एक दूसरे से स्ट्रक्चर में सिमिलर है। मतलब अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरी स्किन में जो सेल है वो एक अलग स्ट्रक्चर शो करेगा, वो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर शो करते हैं ऐसे टाइप का। पर वहीं पे जो मेरी नर्व्स में सेल्स होते हैं वो एक अलग स्ट्रक्चर शो करते हैं। वो लंबे होते हैं, अराउंड 2 मीटर्स लंबे भी हो सकते हैं वो। तो हर सेल डिपेंडिंग अपॉन द साइज या डिपेंडिंग अपॉन द एरिया जहां पे उनका काम है, उनका शेप भी अलग होता है और उनका फंक्शन भी अलग होता है। तो सेल्स कंबाइन करके बनाते हैं टिश्यूज। और टिश्यू एक पर्टिकुलर जगह के होते हैं। मतलब टिश्यू को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि वो एक जगह में सिमिलर सेल्स का जो ग्रुप है उसको हम टिश्यू बोलेंगे। और उनका जो स्ट्रक्चर है, मतलब उनका जो शेप है, वो भी एकदम सिमिलर होगा और उनका जो फंक्शन है वो भी एकदम सिमिलर होगा। तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका सेम स्ट्रक्चर है, जिनका सेम फंक्शन है, वो मिलके टिश्यूज बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी स्किन के नीचे सेल्स है रेक्टेंगुलर शेप के और उनका फंक्शन कुछ है, तो वो एक ग्रुप में है जिनका स्ट्रक्चर भी सेम है, जिनका फंक्शन भी सेम है, तो वो कलेक्टिवली टिश्यू बनाएंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं मेरे नर्व सेल्स की, जिनका फंक्शन क्या होता है, स्टिमुलस को मेंटेन करना, स्टिमुलस को आगे पास ऑन करना, तो उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और उनका फंक्शन भी डिफरेंट है। तो एक टिश्यू में एक ग्रुप होता है वो सेल्स का, जिसमें सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन वाले सेल्स आते हैं। तो ये थी डेफिनेशन टिश्यूज की। और हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी समझ लिया। ये होती है ओनली एंड ओनली इन मल्टी सेल्यूलर। सिंगल सेल्यूलर में ये चीज एब्सेंट होती है। किसमें एब्सेंट होती है? सिंगल सेल्यूलर में ये चीज एब्सेंट होती है, क्योंकि एक वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन का लेवल होता है। अब टिश्यूज है, हमने सेल वाले चैप्टर में एनिमल सेल अलग से पढ़ा था, प्लांट सेल अलग से पढ़ा था। हर एनिमल सेल के सेल ऑर्गेनेल्स डिफरेंट थे, एनिमल सेल के सेल ऑर्गेनेल्स डिफरेंट थे। बेसिक कुछ 2-3 डिफरेंस थे, जैसे सेल वॉल का डिफरेंस था, वैक्यूल्स का डिफरेंस था, सेंट्रोसोम्स का डिफरेंट था। तो यहाँ पे अगर सेल्स डिफरेंट है तो ऑफकोर्स सी बात है टिश्यूज बन सेल से ही रहे हैं। तो अगर उनका बेस ही डिफरेंट है तो ऑब्वियस रीजन उनके टिश्यूज भी डिफरेंट होंगे। तो टाइप्स ऑफ टिश्यूज, एनिमल्स में अलग टिश्यूज होते हैं और प्लांट्स में अलग टिश्यूज होते हैं। अगर हम बात करें एनिमल टिश्यूज की, तो ये डिजाइन होते हैं सिर्फ और सिर्फ एनिमल बॉडीज के लिए। और इनका जो मेन एम होता है वो होता है लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब क्या कि मूवमेंट। इसको हम लोकोमोशन बोलते हैं, मतलब कि मूवमेंट। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स हैं, तो हम लोग कहीं पे फिक्स्ड तो नहीं होते। जैसे प्लांट्स फिक्स्ड होते हैं, उनके रूट्स इंटैक्ट होते हैं, वो मूव नहीं करते।
बट हम लोगों के पास कैपेबिलिटी है मूव करने की। हम लोगों को नेचर ने इस तरीके से बनाया है कि हमारे पास मूवमेंट मेन हमारा गोल होता है, मतलब हम लोग पूरा काम अपना हिलते डुलते करते हैं। तो यहाँ पे जो एनिमल टिश्यूज डिजाइंड होते हैं वो इस तरीके से डिजाइंड होते हैं कि उनका लोकोमोशन का जो, लोकोमोशन मतलब क्या, उनका जो मूवमेंट का जो रोल है, उनका जो मूवमेंट का जो एम है वो भी कंप्लीट हो। वहीं पे अगर हम बात करें प्लांट टिश्यूज की तो उनका डिजाइन इस तरीके से होता है कि वो रेस्ट में रहे, मतलब वो स्टेशनरी रहे। आपने कभी भी कोई प्लांट को चलते फिरते नहीं देखा होगा। तो प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो पूरे स्टेशनरी होते हैं क्योंकि उनको मूवमेंट की नीड ही नहीं होती। उनको क्या होता है, उनको स्टेशनरी रहना है, उनको रेस्ट में रहना है। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास है इसमें प्लांट टिश्यूज के लिए, और हम लोग अब प्लांट टिश्यूज को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्लांट टिश्यूज के एक अम्ब्रेला टर्म है प्लांट टिश्यू, और उसके अंदर भी दो टाइप्स हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और एक है परमानेंट टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के भी सब पार्ट्स हैं, वो है एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम या इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये तीन टाइप्स हैं, इसको याद रखना बहुत मैंडेटरी है। और अगर हम वहीं पे बात करें परमानेंट टिश्यूज की, तो परमानेंट टिश्यूज या तो सिंपल होंगे या तो कॉम्प्लेक्स होंगे, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बेसिक होगा या तो वो कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब एडवांस्ड होगा। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के जो पार्ट्स हैं वो हमने प्रीवियस क्लासेस में 7th 8th में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। वो होते हैं जाइलम और ये होता है फ्लोएम। तो जाइलम का बेसिक फंक्शन होता है लिक्विड ट्रांसफर करना पूरे प्लांट में, और वहीं पे अगर हम बात करें फ्लोएम की तो फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फूड। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। और वहीं पे अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो उसमें पेरेंक्लाइमा, कोलेनक्लाइमा और स्क्लेरेनक्लाइमा भी होते हैं। तो ये सब हम लोग अब 10-15 मिनट्स में ये चीज को बहुत अच्छे से मास्टर करेंगे, और आपको सिर्फ मेरे साथ बने रहना है, वीडियो अच्छे से देखनी है। तो अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करें, हमने देख लिया एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज। तो अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की तो इनके पास एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, खुद को डिवाइड करने की, मतलब क्या, खुद को ब्रेक करने की। तो ये टिश्यूज प्लांट को हेल्प करते हैं ग्रोथ में, क्योंकि डिवीजन, सेल डिवीजन हमने देखा था कि वो ग्रोथ में या रिपेयर में ही काम आता है। तो ये वाले जो टिश्यूज होते हैं इनमें एबिलिटी होती है ग्रोथ की, तभी इनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी बोलते हैं। और ये कहीं ना कहीं प्लांट के डिवीजन, सेल डिवीजन से लिंक्ड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें सिंपल टिश्यूज को, तो सिंपल टिश्यूज के 3 टाइप्स थे। ये परमानेंट टिश्यूज वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से हमने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और परमानेंट टिश्यूज होते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज में जो सिंपल टिश्यूज वाला सेक्शन था, कॉम्प्लेक्स हम लोग पढ़ते हैं अभी थोड़ी देर में, सिंपल टिश्यूज वाला जो सेक्शन था उसमें 3 फर्दर क्लासिफिकेशंस थे, एक पेरेंक्लाइमा, एक कोलेनक्लाइमा और एक था स्क्लेरेनक्लाइमा। इसके प्रोनाउंसिएशंस थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं कुछ बच्चों को, बट मैं वापस रिपीट करवा देती हूँ, पेरेंक्लाइमा, कोलेनक्लाइमा और स्क्लेरेनक्लाइमा। तो अगर हम बात करें पेरेंक्लाइमा की तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फूड स्टोरेज के लिए। अगर कोई भी प्लांट में फूड की रिक्वायरमेंट तो होगी, तो जब वो फूड को स्टोर करके रखते हैं वो स्टोरेज होती है पेरेंक्लाइमा टिश्यूज में, जो सिंपल टिश्यूज होते हैं अंडर परमानेंट कैटेगरी। मतलब ये हर प्लांट में होते हैं, क्योंकि ग्रोथ वाले टिश्यूज होते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो नेसेसरी नहीं है कि ज्यादा क्वांटिटी में हर प्लांट में, क्योंकि कुछ प्लांट्स हमने छोटे भी देखे हैं, मतलब अगर हम जितना उनको सो करते हैं वो उतनी साइज में रहते हैं, हर प्लांट ग्रो नहीं करता। बट ये परमानेंट टिश्यूज प्लांट्स में हमेशा होते हैं, हर प्लांट में होते हैं, क्योंकि खाना तो हर प्लांट की नीड है ये, और वो खाना पेरेंक्लाइमा में स्टोर होता है। और यहाँ पे वो प्लांट को, पेरेंक्लाइमा प्लांट को फूड स्टोरेज के साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और इनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होती है। इंटरसेल्युलर स्पेसेस मतलब कि सेल्स के बीच की जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा होती है, और ये लूजली पैक्ड होते हैं। और ऑफ कोर्स ये बात, अगर टिश्यूज है तो इसमें लिविंग सेल्स होंगे ही होंगे, क्योंकि इसका मेजर फंक्शन क्या है, फूड स्टोरेज का। तो इसमें लिविंग सेल्स होते हैं, और यहाँ पे जो सेल्स के बीच की स्पेस है वो लूजली पैक्ड है, और बीच की स्पेसेस भी बहुत ज्यादा है, मतलब इंटरसेल्युलर स्पेसेस बहुत लार्ज है, ज्यादा है नंबर में। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको ऑड वन आउट दे देंगे, तीनों में आपको ऑड वन आउट दे देंगे,
और पूछेंगे कि कौन से दोनों में लिविंग है और कौन से में डेड है। तो अगर हम यहाँ पे स्क्लेरेंक्लाइमा का पढ़े तो ये बहुत हार्ड और स्टिफनेस होल्ड करते हैं। मतलब क्या कि ये ऐसे होते हैं, ये बहुत हार्ड और स्टिफनेस होल्ड करते हैं और ये मेजरली हमारी सेल वॉल में हमें प्रेजेंट दिखते हैं, जो पूरे प्लांट को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे सेल्स होते हैं बहुत लॉन्ग, लंबे होते हैं। अब देखो यहाँ पे समझने की बात यहाँ पे ये है कि ये पिक्चर्स में ये सेल्स, सबके सेल्स का स्ट्रक्चर सेम है, तभी इन्हें कंबाइन होकर एक टिश्यू बनाया। यहाँ पे कोलेनक्लाइमा में इन सबका स्ट्रक्चर सेम है, तभी कंबाइन होकर टिश्यू बनाया। तो टिश्यू वहीं पे बनता है जब उनका फंक्शन भी सेम हो जाता है और उनका स्ट्रक्चर भी सेम हो जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे स्क्लेरेंक्लाइमा की। स्क्लेरेंक्लाइमा में जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, मतलब लंबे होते हैं, और वो थिक होते हैं क्योंकि इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती। जैसे अगर हम एग्जांपल ले सॉलिड, लिक्विड और गैस का, तो सॉलिड कैसे होते हैं, एकदम टाइट से होते हैं क्योंकि उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती। मतलब सॉलिड में क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं तो उनमें बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती। सेम चीज यहाँ पे है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनमें लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं जो हमें गैस में देखने को मिलती है कि बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं। तो ये डेड सेल्स होते हैं। अब क्वेश्चन आपको आ सकता है कि पूछेंगे तीनों को देखे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेड सेल्स। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्क्लेरेंक्लाइमा होते हैं वो हार्ड होते हैं बहुत ज्यादा, वो एलोंगेटेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं और नैरो भी होते हैं, और यहाँ पे ये डेड सेल्स होते हैं। यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है वो डेड है। अब कोलेनक्लाइमा में अगर हम बात करें तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और इनकी जो इंटरसेल्युलर स्पेस होती है, इंटरसेल्युलर स्पेस जो सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो मीडियोकर है, मतलब लिटिल है, थोड़ी सी है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। और ये थिकेंड होते हैं और ये भी लिविंग होते हैं। तो ये हम लोगों ने तीनों क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अगर हम मार्क करें तो एक इंपॉर्टेंट ये चीज है कि पेरेंक्लाइमा में फूड स्टोर होता है और ये लिविंग होते हैं। कोलेनक्लाइमा में भी ये लिविंग होते हैं और स्क्लेरेंक्लाइमा ये डेड होते हैं। तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखने के डिफरेंस में भी आ सकता है। अभी तक हमने परमानेंट टिश्यूज का सिंपल वाला पार्ट पढ़ लिया था। नाउ वी हैव कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज में ही आते हैं ये कॉम्प्लेक्स के कैटेगरी में। तो ये थे दो टाइप्स के, एक था जाइलम और एक था फ्लोएम। मेरे को जल्दी से बताओ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था फ्लोएम के बारे में, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैंने आपको बताया था एक होता है रिस्पॉन्सिबल वाटर के लिए, एक होता है रिस्पॉन्सिबल फूड के लिए। मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि फ्लोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर आपको याद है, वरना अभी हम रिवाइज तो कर ही लेंगे उसको डेफिनेटली, बट आप अपने आप को चेक करो कि आपको ये चीज याद है कि नहीं है। अब अगर हम बात करें जाइलम और फ्लोएम की, तो ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, मतलब ये ट्रांसपोर्टिंग एंड कंडक्ट करवाते हैं पूरे प्लांट में फूड को, और ये वैस्कुलर बंडल्स के बने होते हैं, मतलब इनमें वैस्कुलर बंडल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। अगर आपने सेल वाली वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी तो आपको पता होगा कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्टोर हाउस होते हैं प्लांट के, वो फूड स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे वैक्यूल्स का मेजर रोल होता है। और जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल्स, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या ट्रांसफर होता है इसमें, वाटर एंड मिनरल्स, और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में जाता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है। अब यहाँ पे कैच क्या है कि जब भी हम प्लांट्स में पानी डालते हैं तो हम लोग प्लांट्स में पानी हमेशा रूट्स में डालते हैं। मेजॉरिटी ऑफ अस हम लोग रूट्स में पानी डालते हैं, हम ऊपर ऊपर नहीं डालते। तो हम रूट्स में जो पानी डालते हैं वो पानी और सॉइल के जो मिनरल्स होते हैं वो जाइलम का काम होता है टॉप वाले पार्ट, एरियल पार्ट्स तक भी पूरा मिनरल्स पहुंचाना। तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये टिश्यू वर्क करता है। अब फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम हो रहा है फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड। अब याद कैसे रखोगे कि फूड और फ्लोएम थोड़ा सा राइमिंग, मतलब थोड़ा सा एफ वाली चीज है, तो यहां से आप ये चीज याद रख सकते हो। फ्लोएम होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड और ये है बाय डायरेक्शनल। अब मैम ये बाय डायरेक्शनल क्यों है, ये बाय डायरेक्शनल इसीलिए है क्योंकि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं खुद। वो प्लांट, उनका जो फूड प्रिपेयर हो रहा है वो स्टार्च के फॉर्म में, मे बी ऊपर हो मे बी नीचे हो, तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऊपर भी और नीचे भी एज पर देयर रिक्वायरमेंट। क्योंकि सनलाइट तो प्लांट को मेजॉरिटी ऊपर ही मिलेगी, मतलब ज्यादा सनलाइट प्लांट के एरियल पार्ट पे ही मिलेगी, तभी उसको वो लोग क्या करते हैं बाय डायरेक्शनल तरीके से
ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा बहुत अच्छे से समझना है हमको। अब अगर हम बात करें जाइलम की, तो जाइलम में हमने समझ लिया ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर वाटर एंड मिनरल्स, फॉर वाटर एंड मिनरल्स मतलब लिक्विड सब्सटेंस के लिए। तो यहाँ पे भी 4 क्लासिफिकेशंस है, जैसे कि ट्रैकिड्स, वेसल्स या जाइलम पेरेन्क्लाइमा या जाइलम फाइबर्स। तो अगर हम बात करें ट्रैकिड्स की और वेसल्स की, ये थिक डेड सेल है। ये क्या है? ये थिक डेड सेल है जिनका ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, मतलब क्या? जिनका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं मिनरल्स को वर्टिकली, मतलब क्या? यूनिडायरेक्शनली ऊपर ले जाते हैं। अब अगर हम बात करें जाइलम पेरेन्क्लाइमा की, तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं हॉरिजॉन्टली और स्टोर करते हैं फूड को, और जाइलम फाइबर्स का काम होता है पूरे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब अगर हम पेरेन्क्लाइमा को ऐसे देखें यहाँ पे, तो इसमें पूरा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक मतलब शुगर केन टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे स्टोरेज होती है मिनरल्स की और पूरे वाटर सेल्स आप वगैरह की, एंड ये ट्रांसपोर्ट करता है हॉरिजॉन्टली चीज। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये हॉरिजॉन्टली चीज को ट्रांसपोर्ट करता है, पूरे सेल्स आप वगैरह को। तो यहाँ पे जाइलम पेरेन्क्लाइमा का एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है जो बहुत रिजेंबल कर रहा है एक लकड़ी या एक शुगर केन टाइप से, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। नेक्स्ट वी हैव फ्लोएम। तो फ्लोएम को अगर हम रिवाइज करें तो ये था फॉर फूड, मतलब क्या? कि ये खाना मेन स्टोर कर रहा था, और इसमें थे सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्क्लाइमा। तो जो सीव ट्यूब्स थे वो ट्यूब्यूलर सेल्स होते हैं जिनमें वॉल्स प्रोटेक्ट होती है, और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर को। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर को। और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, और ये डेड सेल्स होते हैं पूरे फ्लोएम में। ये ओनली डेड सेल्स होते हैं पूरे फ्लोएम में। जैसे अगर ये पूरा फ्लोएम टिश्यू है, ये पूरा फ्लोएम टिश्यू है, तो ये कंप्राइज करेगा सेल्स की। ये सीव पोर है, ये कंपेनियन सेल है, ये फ्लोएम पेरेन्क्लाइमा है, और ये सीव ट्यूब है। तो इन सब में जो फ्लोएम फाइबर होता है वो ओनली डेड सेल होता है जो फ्लोएम में प्रेजेंट है। एंड इसी के साथ हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस है। तो मेजर डिफरेंस अगर हम देखें जाइलम एंड फ्लोएम का, तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को, फ्लोएम ट्रांसफर करता है वाटर एंड फूड को, मेजरली फूड को ही करते हैं। ये 2 वे फ्लो होता है सैप का, मतलब मिनरल्स का 2 वे फ्लो होता है, तभी इसको हमने क्या पढ़ा था? बाई डायरेक्शनल। और यहाँ पे 1 वे फ्लो होता है, तो इसको हमने पढ़ा था यूनिडायरेक्शनल। इसके बाद यहाँ पे थिक सेल वॉल्स होती है और यहाँ पे थिन सेल वॉल्स होती है मेड ऑफ सेल्यूलोज। हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि जो सेल वॉल्स होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और फ्लोएम में जो सेल्स होते हैं वो एंड वॉल्स भी कंसिस्ट करते हैं। अगर हम बात करें जाइलम की, तो इनमें एंड वॉल्स नहीं होती, इनके बीच में एंड वॉल्स नहीं होती। तो ये डिफरेंस है, इसमें एनी 3 यानी 4 पॉइंट्स लर्न करना बहुत मैंडेटरी है। एंड अगर आप एग्जाम में ये डायग्राम एरो से रिप्रेजेंट कर दोगे तो टीचर को, मतलब आपको उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि टीचर को बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस बच्चे को ये चीज भी आती है। तो हमारा प्लांट वाला जो टिश्यू का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, एंड नाउ वी हैव एनिमल टिश्यूज का पार्ट। तो एनिमल टिश्यूज में रफली 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। एक होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, मस्क्यूलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज और नर्वस या नर्व सेल्स। तो अगर हम बात करें मस्क्यूलर टिश्यूज की, तो वो वॉलेंट्री मसल्स में होते हैं या इनवॉलेंट्री मसल्स में होते हैं, या हार्ट में जो टिश्यूज होते हैं हमारे कार्डियक टिश्यूज जिनको हम बोलते हैं, वो होते हैं मस्क्यूलर टिश्यूज। नेक्स्ट अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यूज की, तो वो फ्लूइड फॉर्म में होते हैं ब्लड या लिम्फ, स्केलेटन फॉर्म में होते हैं बोन या कार्टिलेज। बोन मतलब ये जो हमारी हड्डी होती है, कार्टिलेज जो है हमारी नाक की ये बोन टाइप लगती है, या ईयर में जो ये हमें लगती है बोन टाइप लगती है, बट बोन नहीं होती है। और प्रॉपर में हमारे पास है टेंडन लिगामेंट्स। हमने पढ़ा है क्लास 8 में क्या होते हैं, हमारे बोन या मसल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो ये सब चीजें हैं। और नर्वस टिश्यूज जो होते हैं, मतलब नर्वस सेल्स जो होती है, उसका डायग्राम हमने प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से देख लिया था, पूरी वर्किंग भी देख ली थी। कुछ इस तरीके से
हमारे नर्वस टिश्यूज का जो डायग्राम है वो होता है। एपिथेलियल टिश्यूज में हमारे पास क्यूबॉइडल है, कॉलमनर है, ग्रैंड्यूलर है, तो ये सब है। एंड यहाँ पे मेन जो हमें पढ़ना है एपिथेलियल टिश्यूज में, समझना है कि ये कैसे काम करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं एनिमल बॉडी में, और ये हमारी स्किन के जस्ट नीचे होते हैं। हमारी स्किन के नीचे मतलब हमारी पूरी बॉडी की जो फर्स्ट लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यूज की ही होती है, स्किन के नीचे, और ये कवर करते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को और कैविटीज को विद इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग डेफिनेटली होती है, और ये एक बैरियर भी क्रिएट करते हैं जो हमारी स्किन को या हमारी बॉडी को सेपरेट रखता है। मतलब क्या कि मिक्स एंड मैच नहीं हो जाए कोई ऑर्गन सिस्टम, या कहीं पे कोई भी मिक्स एंड मैच नहीं हो जाए, तो उसको ये सेपरेट रखते हैं, डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट एंटिटी के फॉर्म से ये रखते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म कंटिन्यूअस शीट्स, तो शीट्स के फॉर्म में होते हैं और ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ज्यादा ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, कुछ ऐसे टाइप के होते हैं। ये ग्रैंड्यूलर मतलब जो हमारे ग्लैंड्स में होते हैं, ये सिलिएटेड है। सब हमने टिश्यूज देखे हैं बहुत सारी, हम लोग जो पॉन्ड्स या कुछ किसी ऐसी चीज की एड देखते हैं जो हमारी स्किन के नीचे का दिखाते हैं, तो वो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज ही होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज। तो मस्कुलर टिश्यूज हेल्प करते हैं मूवमेंट में बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो हमने सबसे पहली स्लाइड में यही पढ़ लिया था कि एनिमल टिश्यूज का मेन एम होता है लोकोमोशन प्रोवाइड करना। तो ये लोकोमोशन प्रोवाइड होते हैं मस्कुलर टिश्यूज से। जब ये मस्कुलर टिश्यूज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या रिलैक्स करती है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है तो हमें रेस्ट और मूवमेंट दोनों मिल पाता है। अब यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो ये मूवमेंट जो हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से ही हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो होते हैं लूजली स्पेस्ड, मतलब इनके बीच में स्पेसेस ज्यादा होती है और इनके अंदर इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स होते हैं। इंटरसेल्यूलर एक फ्लूइड होता है और ये जेली लाइक होता है जो डेंस या रिजिड होता है। तो इसको याद करना इंपॉर्टेंट है कि इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स होता है जो जेली लाइक मतलब स्लाइम जैसा होगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा रिजिड भी होता है। और मैट्रिक्स का जो नेचर है ना वो डिफर करता है हर जगह में, हर कनेक्टिव टिश्यू के बीच में, मतलब विद द फंक्शन उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर चेंज होता है जब टिश्यू का फंक्शन भी चेंज होता है। जैसे अगर हम बात करें हमारे हैंड की मूवमेंट की, तो हमारा हैंड मैक्सिमम ऐसे जा सकता है, पर वहीं पे जो मेरे लेग का मूवमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। तो हर जगह पे मैट्रिक्स डिफरेंट है, उनका फंक्शन डिफरेंट है, तभी टिश्यू का जो टाइप है वो भी डिफरेंट है और उसमें मैट्रिक्स भी डिफरेंट है। लास्ट हमारे पास है नर्वस टिश्यूज। तो नर्वस टिश्यूज बनते हैं नर्वस सेल्स के, जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक इम्पल्स, मतलब क्या कि हमारी बॉडी में स्टिमुलस को और रिसेप्टर्स को, मतलब क्या स्टिमुलस हुआ हमारे एनवायरनमेंट में, हमें कुछ चेंज दिखा, हमने उस चेंज को रिएक्ट किया, तो ये टिश्यूज क्या करते हैं, ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं और फिर उसके इफेक्टर ऑर्गन तक ले जाके पूरी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ये हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं और ये स्टिमुलेटेड, मतलब ये हमारे एनवायरनमेंट से स्टिमुलस बहुत जल्दी पिक कर लेता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे तुम लोग गए किचन में और तुमने गरम पॉट को टच कर लिया, तो ऐसे वेट थोड़ी करते हम कि पहले हमारी स्किन को लगेगी, फिर यहाँ से नर्व पास होगी। बहुत इंस्टेंटली ये चीजें काम करती हैं और ये बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं स्टिमुलस को बहुत रैपिडली एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाने के लिए विद इन द बॉडी, ताकि जल्दी से हमारा हैंड विड्रॉ जाए। मतलब आपको पता भी नहीं चलता और फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में आप अपना हैंड भी विड्रॉ कर लेते हो, जब ये पूरा स्टिमुलस पास भी हो चुका है ना, आपके ब्रेन से सिग्नल भी आ चुका है कि हैंड विड्रॉ कर लो। तो द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व सेल्स नर्वस टिश्यूज को बनाते हैं। मतलब हमारी ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और हमारी नर्व्स में नर्वस टिश्यूज बनते हैं और इनको हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, जिसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने प्रीवियस वीडियोस में कर लिया है। अगर आपको सेल वाला चैप्टर समझना है, ये चैप्टर समझने से पहले, तो सेल अगर समझ पाओ तो वेल एंड गुड, क्योंकि दोनों चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट टिश्यू वाला जो चैप्टर है वो स्लाइटली इजी है। तो हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, आपको डेली वीडियोस मिलेंगी, डेली कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। सिर्फ बेल आइकन दबा दो ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे कब कौन सी वीडियो अपलोड हो रही है। टिल देन
Stay tuned and happy learning.